हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है संतुलित आहार। आज हम लोग जानेंगे सिर्फ संतुलित आहार होता क्या है, और कल की क्लास में हम लोग जानेंगे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये कल की क्लास में जानेंगे। आज सिर्फ हम लोग जानेंगे संतुलित आहार होता क्या है। रोज़ एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, सब कुछ आपको नोट बनाने में भी आसानी रहेगी, प्लस आपको समझने भी आसानी रहेगी। आप लोग चाहो तो मैं एक ही दिन में पूरा पढ़ा के ख़त्म कर सकती हूँ संतुलित आहार क्या है और उसके कारक क्या हैं, पर मैं छोटा छोटा समझा के इसलिए बनाती हूँ जिससे कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ आप नोट भी कर लो, प्लस आपको आसानी रहे वो टॉपिक समझने के लिए। कोशिश करूँगी अच्छी तरह पढ़ाऊँ। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए टीजीटी पीजीटी के तो उसकी फ़ीस 450 रुपये है, पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। संतुलित आहार होता क्या है। देखिए, हम कार्य करते हैं और कार्य करने के लिए क्या, हमारा जो शरीर है, बॉडी है, उसको क्रियाशील रखने के लिए, यानी हम सब कुछ कार्य कर सके, शारीरिक मानसिक जितना भी उसकी उचित वृद्धि हो, विकास हो, उसके लिए क्या आवश्यक है, भोजन आवश्यक है, आहार आवश्यक है। बिना भोजन के ये सब संभव ही नहीं है। और इसके लिए क्या, भोजन के द्वारा ही हम क्रियाशील रह सकते हैं। भूख द्वारा शरीर अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को प्रकट करता है। जब भूख लगती है तो हमारी जो भोजन संबंधी आवश्यकता है वो शरीर प्रकट करता है। पर तो भोजन का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि पेट भर लेना या भूख शांत कर लेना, बल्कि भोजन का उद्देश्य ऐसे तत्व शरीर को प्रदान करना है जो शरीर को ऊर्जा दे, शरीर की वृद्धि करे, उचित वृद्धि करे, विकास करे, रोगों से रक्षा करे, शारीरिक क्रियाओं का नियमन कर सके। ये सब करना है उद्देश्य भोजन का। शरीर को ऐसे तत्व प्रदान करना है कि ऊर्जा प्रदान कर सके, शरीर की उचित वृद्धि कर सके, विकास कर सके, शरीर की जो रोग से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ा सके, शरीर की रोगों से रक्षा कर सके, जो शारीरिक क्रियाओं, जो शरीर की जो क्रियाएं हैं उनका नियमन कर सके। साथ ही बता दें, ऐसा भोजन जिसमें हमें शरीर के लिए जितने भी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए जितने भी आवश्यक तत्व हैं वो उचित मात्रा में प्राप्त हो, उचित रूप से प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। तो देखिए, संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। जो हमारा बैलेंस डाइट है या संतुलित आहार है वो ऐसा आहार है जो शरीर की जितने भी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। और शरीर को आहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। क्यों आहार की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, मानसिक विकास के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए, तो इसलिए आहार की आवश्यकता होती है। साथ ही आपको बता दें कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी बताया है कि संतुलित आहार होता क्या है, और ये इम्पोर्टेंट परिभाषा उनकी है। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा बैलेंस डाइट है, हमारा जो संतुलित आहार है, जो हमारा बैलेंस डाइट है या हम इसे कहेंगे संतुलित आहार है, वो उस आहार को हम कहते हैं जो शरीर की वृद्धि करे, विकास करे, विकास कार्य को करे, स्वास्थ्य विकास कार्य, स्वास्थ्य संरक्षण के लिए, जो स्वास्थ्य संरक्षण है, स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक तत्वों को सम्मिलित करता है, जो कि उसमें
मात्रा और गुणों में संतुलित रूप से पाए जाते हैं। साथ ही बताया गया है कि हम उस भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं जिसमें शरीर के लिए जितने भी आवश्यक तत्व हैं, जो हमारा प्रोटीन है, कार्बोज, खनिज लवण, विटामिन, जल उचित मात्रा और गुण में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। देखिए, वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता और निर्मायक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं मैं इस बात को कि मनुष्य को स्वस्थ व दीर्घ जीवन के लिए उसके दैनिक जीवन में संतुलित भोजन का अत्यधिक महत्व है कि मनुष्य स्वस्थ रहे और दीर्घ जीवन जिए। आप चाहते हो आप स्वस्थ रहो, आप निरोग रहो और आप चाहते हो कि हम दीर्घ जीवन जिए, तो इसके लिए आपके दैनिक प्रयोग में संतुलित भोजन का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और संतुलित आहार एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति का समुचित शारीरिक विकास और उसका जो स्वास्थ्य स्तर है उसको ऊंचा बना के रखता है, उसे निरोग बना के रखता है, उसकी उचित वृद्धि करता है, उसका विकास करता है, शरीर को रोगों से रक्षा करता है, उसकी जितनी भी शारीरिक क्रिया उनमें नियमन रखता है। अगर आप संतुलित आहार नहीं लोगे तो आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता ही नहीं होगी, आप बीमार रहोगे, आपका मानसिक विकास सही से नहीं होगा, उचित वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगा, आपके पास ऊर्जा ही नहीं होगी, आप कोई काम ढंग से कर ही नहीं पाओगे, किसी काम में आपका मन ही नहीं लगेगा। तो ये फ़ायदा है एक संतुलित भोजन लेने के। अगर आप संतुलित भोजन बैलेंस डाइट लोगे तो आप ये सब कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। देखिए, संतुलित आहार में निम्न बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले कि उसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो, उसमें उचित जो खाद्य पदार्थ हैं उनका समावेश हो, उसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में हो, उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में हो और अनुपात में हो, ऊर्जा की उचित इकाइयाँ प्रदान करता हो और ऊर्जा की जितनी भी उचित इकाइयाँ हो प्रदान करता हो, आसानी से पाचन योग्य हो, रुचिकर हो, आकर्षक हो, सुगंधित हो, स्वादिष्ट हो, सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यता के अनुसार हो, जो सामाजिक रीति रिवाज है और धार्मिक मान्यता के अनुसार हो, मौसम व उपलब्धता को ध्यान में रखकर खाद्य पदार्थों का चयन किया जाए। जो मौसम है और उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही खाद्य पदार्थों का क्या किया जाना चाहिए? चयन किया जाना चाहिए। तो ये था बैलेंस डाइट। कुल मिला के आप ये समझ लो कि हम संतुलित आहार उसे कहते हैं जो हमारे शरीर के लिए जितने भी आवश्यक तत्व हैं उन्हें उचित मात्रा में हमें प्रदान करता है। जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोज हो गया, खनिज तत्व हो गया, विटामिन हो गया, जल, ये उचित गुण और मात्रा में उपस्थित हो, ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। बस एक लाइन में इसका आंसर है। वह भोजन, साथ में ये भी कह सकते हैं, वह भोजन जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, निर्माणक और सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करता हो, उसे हम संतुलित भोजन या आहार कहते हैं। निर्माणक और सुरक्षात्मक तत्व वही जो मैंने अभी बताया आपको, ये सब इसी में आ जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण इसी में ही सब होते हैं। विटामिन, जल, ये सब हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक था आपका संतुलित आहार का कि संतुलित आहार होता क्या है। इसमें बस इतना ही पूछा जाता है, संतुलित आहार क्या होता क्या है और संतुलित आहार के उद्देश्य क्या है। तो ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की उचित वृद्धि करना, विकास करना, शरीर की रोगों से रक्षा करना, शारीरिक क्रियाओं का नियमन करना, संतुलित आहार होता क्या है। बस इतना पूछेंगे, इससे अधिक कुछ नहीं पूछने वाले इसमें। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उनको डिटेल में जानेंगे, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है कारक। तो अगर संतुलित आहार के कारक पूछे जा सकते हैं या संतुलित आहार होता क्या है या उसके उद्देश्य क्या है, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा पेपर में। और संतुलित आहार से कोई टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल क्लास में। धन्यवाद।